स्वभाव गुणों वाला होगा। धीरे धीरे करके ध्यान करते करते उसके गुण आपके अंदर अपने आप उतरते चले जाएंगे और आपका जीवन कैसा ही बन जाएगा। आप करके देखते, कभी महीने 2 महीने करके देखते। आप गणेश की उपासना करते हैं, आप में गणेश के गुण उतर आएंगे। आप दुर्गा की उपासना करते हैं, आप में दुर्गा के कोई गुण उतर आएंगे। आप शिव की उपासना करते हैं, आप में शिव के गुण उतर आएंगे। आप सदगुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं, सदगुरुदेव भगवान ने जो गुण बताए हैं अपने आप आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, उसमें अपने आप वो आप में आ जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे। और एक दिन वो आएगा कि उनमें और आप में फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा, अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए गुरु जी को अंत में ये कहना पड़ेगा, आप मुझको इनमें देखिए, क्योंकि इन्होंने आराधना करते करते हमारे सारे गुण अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिए, ले लिए। तो मैंने भी आशीर्वाद का हाथ रख करके इनके अंदर शक्तिपात कर दिया है, ताकि वो ऊर्जा अब इनके द्वारा आपको प्राप्त होने लगे। हमारी उपयोगिता आपके लिए अवशेष न रह जाए। गुरु जी अपने को पुजवाने के कभी आदि नहीं रहते हैं। गुरु जी तो सिर्फ रास्ता देते हैं। श्याम भैया, मैं आपको बताऊं, गुरु जी को पूजने की कभी चाह नहीं रहती है। माला ले आओ, हमने गुरु जी को बहुत निकटता से पढ़ा है, बहुत निकटता से, हर एंगल से। जबकि शिष्य को नहीं चाहिए कि वो गुरु की परीक्षा ले, परीक्षा की बात नहीं थी, लेकिन मैंने गुरु जी को बहुत निकटता से पढ़ा। वास्तव में एक महापुरुष में जो लक्षण होने चाहिए वो हमारे शाहपुरा वासी में रहे। किसी चीज की कभी कोई कामना नहीं। क्या वीआईपी बाथरूम बना है, देख तो रहे हो, क्या वीआईपी कमरा बना है, कभी कोई लालसा नहीं, कोई आसक्ति, कुछ नहीं। आप तो देख रहे हैं, जबकि गुरुमुखों ने क्या नहीं किया, लेकिन उनके अंदर कभी नहीं, कुछ नहीं। क्या आ रहा क्या जा रहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम बेटे हो, बेटे के होते पिता को क्या चिंता, अपना संभालो, देखो। काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं। हर व्यक्ति को ये लगता है गुरु जी हमें बहुत चाहते हैं, गुरु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, शायद इतना दूसरे को न करते। कोई ये नहीं कह सकता कि न उतना नहीं चाहते थे जितना सरदार को चाहते थे, न उतना नहीं चाहते थे जितना जो है नरेश को चाहते। कभी नहीं। जो उनके सामने गया उसी को भरपूर मोहब्बत मिली, भरपूर प्यार मिला। क्या हमारे घनश्याम को गुरु जी का प्यार नहीं मिला? क्या कान्हा भैया को गुरु जी का प्यार नहीं मिला? क्या हमारे दुबे जी को गुरु जी का प्यार नहीं मिला? किसे नहीं मिला? कोई ये नहीं कह सकता उनके प्रति ज्यादा था, हमारे प्रति कम था। कोई ये नहीं कह सकता। ये विशेषता आपको साधारण विशेषता समझते हैं? निश्चित रूप से कोई महापुरुष की शख्सियत ही इन गुणों से भरी हुई हो सकती है, सब नहीं। इसलिए भावना होती थी कि समय समय पर सत्संग के बहाने आश्रम पर आइए, ताकि गुरु जी जब बोले तो गुरु जी के गुण आप में धीरे धीरे करके उतरे और आपके जीवन का कल्याण हो सके। ये भावना। और अगर आप नहीं आ सकते नदी पार करके तो कोई बात नहीं, मैं ही आ जाऊंगा बंदाली में, मैं ही सत्संग कर दूंगा, आप यहाँ आ जाइए। आपको प्रॉब्लम है, चलो हम ही आ रहे हैं, हमें स्वीकार है। गुरु जी के अलावा इतना सरल कोई दुनिया में दूसरा शायद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप विश्वास करो। आज के समय में सरदार भैया, विष्णु और जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं, सच्ची गुरुदक्षिणा यही होगी कि आप आश्रम से अपने को कनेक्टेड किए रहिए, जुड़े रहिए। आश्रम पर समय समय पर सेवा देते रहिए। हम 1100 रुपए की रसीद कटा के पल्ला झाड़ लें, सेवा इतनी ही नहीं है, इतनी ही पर्याप्त नहीं है। बलिदान करना पड़ेगा। ये कबीर, यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। कबीर, ये घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे हाथ कर, सो बैठे घर में।
हमारे एक शब्द है बलिदान। बलिदान ऐसी थोड़ी आया है। बलिदान का मतलब है राजा बलि जैसा दान। राजा बलि जैसा दान। भक्तमाल में ये कथा आती है जी। श्रीमद् भागवत का भी प्रसंग है। 3 पैर पृथ्वी मांगी भगवान ने बलि से, और 2 पैर में जवाब देने को मजबूर होना पड़ा। भगवान बोले कुछ भी करो, कहा है तो करना पड़ेगा। बोले तो लो, ये दान में सब दे दिया है, लेकिन दानी अभी बैठा है। आप तीसरा पैर सिर पर रख के उसकी पूर्ति कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरुशीर्षम में निजम, ऐसा श्लोक है भागवत में जी। तो मास्टर साहब आखिर ये 3 पैर पृथ्वी क्या है? तन, मन और धन, ये 3 पैर पृथ्वी है। तन, मन और धन। बलि ने अपना मन दिया पहले पैर के रूप में। पहले तो मन ही बनाना पड़ता कुछ देने के लिए। बाद में बलि ने अपना धन दिया दूसरे पैर के रूप में। सारी प्रॉपर्टी दे दी, बोले जो भी चाहो ले लो। और जब फिर भी पूर्ति नहीं पड़ी तो तीसरे पैर में अपना तन दे दिया, मेरे सिर पर रख दो। भगवान की सेवा मन से करो, गुरुदेव की सेवा धन से करो, लेकिन गुरुदेव की सेवा तन से भी करनी चाहिए। देखो हमारे पास टाइम नहीं है, ये 5100 रुपए आप ले जाओ सेवा में लगा देना। देखो हाँ, हमें परेशान न करो। हमसे ये उम्मीद करो कि अब हम आएंगे भगवान ही मान लेंगे, तो आना वाना नहीं आए। अब ठीक है, रोज भंडारे ही खाते हैं, क्या खाना। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ नहीं, आप भंडारे वो ठीक है, ये तुम ले जाओ। हाँ चाटो नहीं, ये ले जाओ। धन से सेवा करने पर सेवा का अभिमान बढ़ता है। 51 से दिए हमने, 51 से ऐसी थोड़ी एक बोरी डीएपी न सही। 51 से दिए हमने। धन से सेवा करने से अभिमान बढ़ता है, और तन से सेवा करने से अभिमान मरता है। सही है, करना चाहिए, मतलब गुरुदेव हमारे पास और तो कुछ था नहीं, तो हमने कहा ठीक है गुरुजी, आपके यहाँ भंडारा होने जा रहा। हमने कहा चलो 3 दिन हम यहीं सेवा करेंगे। तब से गुरुजी देखो 2 रात से हम यहीं रुके। आप तो वह आदेश करो गुरुजी, हम करेंगे। झाड़ू लगा रहे हैं, फव्वारा कर रहे हैं, पेड़ों की सिंचाई कर रहे हैं। ना पेड़ों को जरूरत नहीं है, पेड़ पानी की वजह सड़े जा रहे हैं, और फिर भी पाइप उठाया और फुर्र फुर्र लगे। ये सेवा थोड़ी। गुरु जी जो कहे वो किया जाए, वो सेवा है। अरे फावड़ा उठा लो जरा, तसला उठा लो। ये गिट्टी यहाँ पड़ी 20 किलो ने, ये क्या नाम 20 तसला, ये उठा के वहां डाले यार। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, विदाउट एनी हेजिटेशन हमने कर दिया। ये सेवा है, ये सेवा है। अरे गुरुजी ने कहा से बताओ, हम आज ही अभी क्रीच किया हुआ पैंट पहन के आए, शर्ट पहन के आए। गुरुजी क्या बताएं, खत्म। तो ये है बलिदान, बलि जैसा दान। ये बलिदान तन से भी जुटो, मन से भी जुटो, धन से भी जुटो। तब गुरुजी आश्रम के लिए जो सपना सजो करके गए हैं, उस सपने को साकार हम सभी गुरुमुख तभी कर पाएंगे जब उस भावना से उठेंगे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। आपके 2 जन्म हुए, 2। एक जन्म आपका आंगन में हुआ या हॉस्पिटल में हुआ, कहीं भी,
और दूसरा जन्म आपका गुरु जी की शरण में आश्रम में हुआ है, जहां संस्कार आपके अंदर पैदा हुए हैं, वो दूसरा जन्म है। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, बलिदान उसी पर हो जाए। ये सच्ची गुरुदक्षिणा है। ये नहीं गुरु जी ने कान में मंत्र फूंक दिया और तुमने 1100 रुपए का लिफाफा गुरु जी को पकड़ा दिया, हम गुरु जी की दक्षिणा करे आए। ये दक्षिणा नहीं है। गुरु जी को पैसे की भूख नहीं है। गुरु जी चाहते हैं क्या कि हर परिवार अपने घर के 2-2 बेटों में से एक बेटा आश्रम की सेवा के लिए दे दे, ताकि राष्ट्र का हित और कल्याण हो जाए और हमारा देश जगत गुरु बन जाए। वो ये चाहता है। गुरु जी को पैसा नहीं चाहिए, गुरु जी को संपत्ति नहीं चाहिए, गुरु जी में लोभ नहीं है, गुरु जी में काम नहीं है। गुरु जी तो आपको आश्रम में इसलिए बुला रहे हैं ताकि हम अपने जैसा तुमको बना दें और ये भारत देश धन्य हो जाए, महान बन जाए, इसलिए बुलाते हैं। और उनकी आज्ञा को अगर तुमने मान लिया तो ये सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है, सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा। अगस्त मुनि के पास उनका शिष्य गया, शिक्षा ली, दीक्षा ली, सब लिया। बाद में बोला दक्षिणा ले लो महाराज, दक्षिणा। अरे बोले ठीक है, दक्षिणा ही है, पर ठीक है तुम जाओ, हमने पढ़ा दी। नहीं नहीं नहीं, हम तो देंगे, हम तो। अरे काय पीछे पड़े, क्या है तुम्हारे पास? नहीं नहीं गुरु जी, जो तुम बताओगे वो। बोले अगर ऐसे ही है तो लाओ भगवान को ला करके हमें दे दो। और इस डर की वजह से वो चेला हाँ जाता नहीं था गुरु जी के आश्रम में, कि जाएंगे तो वो कहेंगे कहो ले आए भगवान। और अचानक एक दिन भगवान श्री राम पंचवटी में सीता को खोजते खोजते आए। वो ऋषियों से मिलते मिलते आई। जैसे ही आए उससे मिले चेला से, और चेला के बाद बोले अब हम आगे बढ़ रहे, कहाँ जाए? बोले गुरु जी के आश्रम पे जाओ। बाद में बोला अकेले न जाओ, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। नहीं नहीं नहीं, रास्ता बता दिया, अब हम क्या करें? आप क्या करोगे तुम जाकर? बोले नहीं नहीं नहीं, हम भी चलेंगे। और गुरुजी के यहाँ भगवान बाद में पहुंचे और चेला दौड़ के पहले पहुंच गया। बोले महाराज दंडवत, गुरुदेव दंडवत, हमने जो आपको वचन दिया था वो आज पूरा कर दिया। भगवान को लेकर के हम आ गए। आए मिलन जगत आधारा, संसार का आधार जो है वो परमात्मा आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं। आज शिष्य की इस निष्ठा से गुरु जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शिष्य हो तो ऐसा जो गुरु जी के नाम को कृतार्थ कर दे, उनकी कीर्ति को आगे बढ़ाए, ऊंचा उठाए, महान बनाए।